आपकी अगली प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न कह रहा है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश है और कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका हल ले रहे हैं। तो कह रहा है आकृति 6.13, ये आकृति आपकी दी है 6.13। इसमें आपका ए ओ सी कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई माने ए ओ सी प्लस बी ओ ई का मान कितना दिए 70 अंश दिए हैं। तो हमें किसका मान और बी ओ डी का मान 40 दिए, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान क्या देखिए हम ले रहे हैं। तो हमें दिए क्या है कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर कितना दिए हैं 70 अंश दिए हैं और बी ओ डी बराबर 40 अंश दिए हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं चित्र में कि ए ओ सी बराबर है किसके बी ओ डी के। तो जब ए ओ सी आपका 40 अंश है तो बी ओ डी क्या हो जाएगा 40। क्यों ये शीर्षाभिमुख कोण कारण जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इससे जो बने कोण होते हैं वो आपके शीर्षाभिमुख कोण कराते हैं। तो कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी क्या है आपके शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण ए ओ सी का मान 40 है तो बी ओ डी का मान भी कितना हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा। अब देखिए एक रेखा में बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, या हम उन्हें रैखिक कोणों का योगफल कहते हैं। रैखिक कोणों का योगफल 180 अंश है। तो इसमें आपके तीनों कोण क्या है ए ओ सी और सी ओ ई प्लस बी ओ ई। तो हम ले रहे हैं कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई बराबर 180 अंश। तो हमें ए ओ सी प्लस बी ओ ई का मान कितना दिए 70 अंश दिए है, तो हमने मान 70 रख देंगे प्लस सी ओ ई बराबर 180 अंश। तो सी ओ ई निकालें तो 70 को पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 70। कोण सी ओ ई बराबर 80 माइनस 70, तो सी ओ ई बराबर कितना आ गया 180 में 70 गया तो आपका आ गया 110 अंश। तो सी ओ ई का मान हमें पता चल गया। अब कह रहा है हमसे प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई पूछ रहा है। तो जब प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं तो 360 में घटा दिया जाता है, क्योंकि सी ओ ई का मान कितना है 110 है। तो प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान 360 माइनस 110, तो ये आपका घटाने पर क्या आ जाएगा 0, 6 में 1 गए 5, 3 में 1 गए 2, तो 250 ये प्रतिवर्ती सी ओ ई निकल आया। इसके अलावा हमसे वो पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बी ओ ई का मान भी ज्ञात कीजिए। तो हमारे दिए कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 अंश। तो हमें ए ओ सी का मान हमने 40 निकाला है शीर्षाभिमुख कोण के कारण, और कोण बी ओ ई बराबर 70, तो बी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा 70 माइनस 40। तो कोण बी ओ ई बराबर 70 में 40 गए तो 30 अंश आ गया। तो आपका इस प्रकार कोण बी ओ ई 30 अंश आ जाएगा और प्रतिवर्ती सी ओ ई बराबर 250 अंश आ जाएगा। देखिए 6.1 का दूसरा प्रश्न कह रहा है आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए आकृति है आपकी एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कह रहा है यदि पी ओ वाई बराबर 90 अंश और ए बी बराबर ए बी का अनुपात है 2:3, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आपकी रेखा है एक्स वाई, इसमें ए बी 2 का अनुपात 2 और 3 का है और ये आपका लंब है तो ये 90 अंश का हो जाएगा। तो देखिए हम ले रहे हैं माना ए बराबर 2x मान सकते हैं और बी बराबर 3x, चूँकि इनका अनुपात दिए है तो अब 2 और 3 का अनुपात है तो ए बराबर कितना होगा 2x, बी बराबर 3x। तो हम जानते हैं कि एक रेखा में बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये रैखिक कोणों में का योगफल कितना लिख सकते हैं 180 अंश। तो रैखिक कोण आपके कौन कौन से हैं, ये आपका b प्लस a प्लस 90, तो यहाँ ले लेंगे a प्लस b प्लस 90 बराबर 180 अंश। तो a प्लस b बराबर निकालें यदि, तो a का मान कितना दिए 2x दिए, b का मान 3x और आपका 90 अंश बराबर 180 अंश। तो हम लिख क्या सकते हैं अब 2 और 3 कितना होगा 5x प्लस 90 बराबर 180 अंश।
तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 90 को 75 कर देंगे तो 180 माइनस 90, 180 में 90 गए तो कितना आ जाएगा 90। तो x बराबर निकालें तो 5x बराबर 90 आया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 90/5। तो 18 पंचे 90, तो x बराबर आपका 18 अंश आ गया। अब आप a का मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो a बराबर 2 गुणे 18, तो 18 दूनी 36, a का मान आपका 36 अंश हो गया। b 3 गुणे 18, तो 18 तिया 54। तो इसमें आपका a और b का मान निकाल गया। अब आपको c का मान निकालना है। तो इसमें हम देखते हैं जब चित्र में, तो इसमें MON एक सरल रेखा है, तो एक रेखा पे बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं कि b प्लस c बराबर 180 अंश। तो b का मान हमें कितना दिया 54 अंश, तो 54 प्लस c बराबर 180 अंश। तो c बराबर लिखें तो 180, 54 को 75 कर देंगे तो 180 माइनस 54, तो c में तो आप घटा सकते हैं, 10 में 4 गए 6, 7 में 5 गए 2 और 1 बच, तो ये आपका 126 अंश आ गया। तो हम लिख सकते हैं c बराबर आपका कितना है 126 अंश।